मिडल ईस्ट की ख़बरों के साथ में एक बार फिर से आपके सामने मैं मोहम्मद उज़ैर हाज़िर हूँ। आज की जो ख़बरों की शुरुआत करते हैं वो गज़ा से करते हैं। देखिए, सबसे पहले गज़ा की तरफ से जो ख़बर आ रही है कि अल-क़स्साम ब्रिगेड यानी हमास ने 2 इज़राइली सोल्जर्स को यहाँ पर बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर दिया है, यानी मार गिरा दिया है। और इसके अलावा कुछ बुलडोज़र, कुछ गाड़ियाँ हैं, कुछ बख्तरबंद गाड़ियाँ, उनको भी यहाँ पर इजरायली आईडीएफ को बहुत ज़्यादा नुकसान यहाँ पर हुआ है। हमास ने ताबड़तोड़ अटैक किए हैं, छुपकर स्नाइपर की तरह हमास ने यहाँ पर वॉर किए हैं और इस वॉर में इसराइल के 2 यहाँ पर सोल्जर्स यहाँ पर मारे गए हैं। पूरी खबर तफसील से मैं पढ़कर सुनाता हूँ क्या है। Al-Qassam brigades have released footage of a raid on Israeli military vehicles and soldiers in Khan Younis, southern Gaza, targeting 2 bulldozers and attempting to capture IDF soldier Abraham Azule, but ultimately killing him and seizing his weapons. यहाँ पर अल-क़स्साम ब्रिगेड ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है कि अल-क़स्साम ब्रिगेड से यानी हमास ने जो इजरायली जो आईडीएफ के जो बख्तरबंद गाड़ियां हैं, कुछ बुलडोज़र्स हैं, उनको अपनी राइफलों से, अपने जो उनके पास में वेपन्स होते हैं उससे उनको अटैक कर दिया है और उसके बाद में बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर दिया है। दूसरी तरफ यहाँ पर ख़बर ये आ रही है कि एक इजरायली सोल्जर जिसका नाम अब्राहम अजूले बताया गया है, वो किसी वजह से हमास के कब्ज़े में आ गया, लेकिन वहीं कुछ ऐसा वहाँ पर हुआ कि वो उनके चंगुल से बिल्कुल निकलने ही वाला, तभी पीछे से दोबारा से अल-क़स्साम ब्रिगेड यानी हमास के लड़ाकों ने उस पर वार किया और उसको वहीं पर ही ढेर कर दिया। दूसरी एक और ख़बर यहाँ पर आ रही है कि एक 21 साल का एक हमास का एक और सोल्जर, आईडीएफ का एक और सोल्जर जो हमास के उसमें ख़त्म हुआ है, मारा गया है। Israel has announced the death of Captain Ray Biran, 21 years old, from the city of Roshish, a team commander in the Golani Brigade, in an IED explosion in a building in Khan Yunus yesterday. एक और मतलब एक 21 साल का एक लड़ाका, एक आईडीएफ का सोल्जर जिसका नाम रैन बिरान था, जो इजराइल का रोशिश का रहने वाला था, उसको भी अल-क़स्साम ब्रिगेड ने मार गिरा दिया है। देखिए, यहाँ पर अब रोज़ खबरें ये आ रही हैं, कहीं ना कहीं जो वेस्टर्न मीडिया है या इसराइल की जो मीडिया है यानी द टाइम्स ऑफ इसराइल, कहीं ना कहीं अब इस चीज़ के बारे में शेयर कर रहा है कि इसराइल के भी यहाँ पर लड़ाके, इसराइल के भी यहाँ पर आईडीएफ के सोल्जर्स यहाँ पर मारे जा रहे हैं। दूसरी तरफ एक और ख़बर आई है लेबनान से, थोड़ी दुख भरी खबर है ये लेबनान की तरफ से जो आई है। लेबनान में अब दोबारा से इसराइल ने अपना इंटेंसिफाई जो अटैक है वो शुरू कर दिया है। ये कुछ वक्त के लिए ये सीज़ फायर हो गया था इसराइल और लेबनान के बीच में, लेकिन यहाँ पर इसराइल बराबर लेबनान के ऊपर या लेबनान की जो गवर्नमेंट है उसके ऊपर ये आरोप लगा रहा है, ये ब्लेम लगा रहा है कि लेबनानी जो गवर्नमेंट है वो पूरी सपोर्ट कर रही है हिजबुल्लाह को अभी तक। लेकिन लेबनानी गवर्नमेंट की तरफ से एक बयान यहाँ पर यह है कि बराबर वो हिजबुल्लाह के जो लड़ाके हैं उनको वो धरपकड़ में लगे हुए हैं बराबर, लेकिन कहीं ना कहीं मुखबिरों के ज़रिए या उनकी जो खुफिया जासूस जो स्पाई नेटवर्क फैला हुआ है लेबनान का, उसके ज़रिए से अगर कोई ख़बर मिलती है इसराइल को तो तुरंत वहाँ पर एयर स्ट्राइक हो जाती है, या ड्रोन अटैक वहाँ पर हो जाता है। देखिए, लेबनान में भी अभी अगर किसी स्नाइपर ने किसी स्पाई नेटवर्क के थ्रू अगर इसराइल की जो आइडिया वो उसको सूचना मिलती है कि फला फला बंदा एक गाड़ी से हो जा रहा है, तो तभी उस गाड़ी के ऊपर अटैक हो जाता है। पूरी खबर आप सुनिए, लेबनान की तरफ से ये आ रही है। द लेबनानीज आर्मी वाज बिजी रेडिंग बैरूत and the southern town of Ain Qana to arrest the 4-5 soldier supporters and members who were spotted with a few AK-47 rifles in Beirut during Ashura event in a Shia neighborhood. अशूरा काउंसिल की वहाँ पर मीटिंग हो रही थी, इसमें लेबनान की जो आर्मी है या गवर्नमेंट उसको वहाँ पर ख़बर मिली कि बैरूत के अंदर कुछ अशूरा की मीटिंग होने वाली है, यानी हिजबुल्लाह के कुछ जो कमांडर्स हैं उनकी मीटिंग होने वाली है। तो तभी लेबनानी की जो आर्मी है उसने एक रेड कंडक्ट करी, वहाँ पर रेड डाली, लेकिन इसमें अभी तक ये पता नहीं लग पाया कि कितने मतलब हिजबुल्लाह के लड़ाके इसमें मारे गए हैं। ये तो हो गई लेबनान की जो गवर्नमेंट है उसके ज़रिए से, जो मतलब ये है कि धरपकड़ का काम अब शुरू हो चुका है। दूसरी तरफ जो अब बात कर लेते हैं कि इसराइल की जो आईडीएफ है किस तरीके से वो लेबनान के ऊपर अटैक कर रही है। देखिए, लेबनानी बराबर यहाँ पर रोज़ मारे जा रहे हैं, कहीं ना कहीं जो बॉर्डर से सटा हुआ इलाका है इसराइल का, इसराइल और लेबनान का, वहाँ पर बराबर इसराइली एयर स्ट्राइक में वहाँ पर लोग मारे जा रहे हैं।
The situation at Kafar Qila is bad and the Israeli army has entered with engineering vehicles to clear out the civilian buildings. They demolished to build a new base in Lebanon. मतलब लेबनान के अंदर भी अब कब्जे की पूरी तैयारी हो गई है इसराइल की। बॉर्डर के वो बहुत अंदर तक आ गए हैं, यानी जो सिविलियंस हाउसेस हैं, घर हैं, वहाँ तक जो इसराइली फौज है वो अंदर तक घुसकर आ गई है। और पूरे मतलब ये है कि जो सोसाइटीज़ कॉलोनीज़ पूरी तरीके से उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिए, बिल्कुल प्लेन कर दिए। अब खबर एक अंदर की रिपोर्ट यहाँ पर सामने आ रही है कि इजरायली मीडिया की तरफ से ये खबर आ रही है कि इजरायली फ़ौज यानी IDF अपने वहाँ पर बेस बना रही है, जो मिलिट्री बेस होते हैं। दिस इज़ अ किल जोन दैट्स गेटिंग ए न्यू बेस सून। मतलब एक बहुत ही जल्दी एक बहुत बड़ा यहाँ पर बेस तैयार होने वाला है, क्योंकि इसराइल कहीं ना कहीं अब उसको ये लग रहा है कि शायद, क्योंकि वो भरोसा नहीं कर पा रहा है लेबनान की गवर्नमेंट के ऊपर, और कहीं ना कहीं अभी भी अंदर खाने एक दो बराबर इसराइल के ऊपर एयर स्ट्राइक हो रहे हैं। लेकिन सबसे एक मेन इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इसराइल बिल्कुल भी ये नहीं चाहेगा कि वो एक कोई क्लू वहाँ पर एक लूज पॉइंट छोड़ दे, इसलिए वो आगे तक की सोच कर चल रहा है। यहाँ पर बराबर जो एक छोटे से छोटा बंदा, कोई भी जो हिजबुल्लाह से ताल्लुक़ रखता हो या हमास से ताल्लुक़ रखता हो, जो इसराइल के स्पाई नेटवर्क जो लेबनान के अंदर फैले हुए, अगर कुछ ज़रा सी भी खुफिया जानकारी मिलती है उस बंदे के अगेंस्ट, तुरंत उसको असैसिनेट कर दिया जाता है। दूसरी एक मेन खबर रशिया से आ रही है। जी हाँ, रशिया की तरफ से खबर ये आ रही है, जर्मन की जो चांसलर हैं, Russia's assets frozen by the West should not be released until Moscow pays back at least 500 billion euros, means 580 billion dollar in compensation to Ukraine. German Chancellor Friedrich Merz said on July 10 रोम, यानी रोम के अंदर एक यूक्रेन के लिए एक वहाँ पर मतलब ये है कि एक मीटिंग हुई है। उस मीटिंग का मकसद यहाँ पर ये था, कुछ यूरोपियन कंट्रीज़ उसमें शामिल हुई, कि किस तरीके से जो यूक्रेन का यहाँ पर नुकसान हुआ है, दोबारा से इकनॉमिक को दोबारा से रिफॉर्म करने के लिए, दोबारा से मतलब ये है कि पटरी पर लाने के लिए यूक्रेन को किस तरीके से उसको हेल्प की जाए, इस चीज़ के लिए जो जर्मनी के चांसलर हैं फ्रेडरिक मर्ज, उन्होंने कहा है जो इसराइल जो रशिया का जो एसेट्स फ्रीज हुआ है EU कंट्रीज़ के अंदर, उसके ज़रिए से मतलब जो प्रॉफिट वहाँ पर हो रहा है, जो फ्रीज एसेट्स हैं रशिया के, उसके थ्रू वो ये चाहते हैं कि 580 बिलियन डॉलर कंपेंसेशन के तौर पे वो यूक्रेन को दे। मतलब अभी तक जो यूक्रेन में जो मतलब ये है कि कुछ जानी और माल का नुकसान हुआ है, उस चीज़ के लिए वो ये चाहते हैं कि रशिया यूक्रेन को 580 बिलियन डॉलर का यहाँ पर कंपेंसेशन यानी मुआवजा दे। ये मीटिंग तब हुई है, द G7 countries immobilized roughly $300 billion in Russian sovereign assets at the onset of the full-scale war in 2022, later funneling the windfall profits to Ukraine reconstruction and defense। मतलब इसके अलावा रशिया की जो एसेट्स हैं वहाँ पर $300 बिलियन के एसेट्स हैं। पूरे मतलब यूरोपियन जो कंट्रीज़ हैं वो ये चाहते हैं, यूरोपियन कंट्रीज़, जैसा भी मैंने आपको बताया कि रशिया की जो एसेट्स है पूरी तरीके से वो यूरोप की कंट्रीज़ के कब्ज़े में है। अब यूरोप की जो कंट्रीज़ हैं उन्होंने जो एसेट्स वहाँ पर कब्ज़े में ले रखे हैं वो उससे प्रॉफिट भी हासिल कर रहे हैं, और कुछ जो प्रॉफिट है 1 पॉइंट कुछ बिलियन डॉलर का प्रॉफिट जो वो यूक्रेन को दे भी चुके हैं। ये तो एक खबर हो गई रशिया की तरफ से। दूसरी एक खबर और आ रही है रशिया की तरफ से। The Russian authorities have reported that several Russian regions came under a large-scale drone attack with explosions heard in Kursk Oblast, the city of Tulta, in Tula Oblast and Dubana near Moscow। एक मॉस्को के पास में एक ड्रोन फैक्ट्री थी, वहाँ पर ये बहुत बड़ा अटैक हुआ है यूक्रेन की तरफ से, जहाँ पर ये ड्रोन बनाए जाते थे। पूरी तरीके से यूक्रेन की तरफ से इसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया है, इस ड्रोन फैक्ट्री को। इसके अलावा एक खबर और आ रही है यमन की तरफ से कि यमन में मैरीटाइम सिक्योरिटीज सोर्सेज से द यमनी हुतीज हैव किडनैप्ड 6 फिलिपिनो क्रू मेंबर्स फ्रॉम इटर्निटी सी शिप। इटर्निटी एक शिप अभी 2 से 3 दिन पहले लेबनान के जो हुतीज हैं उन्होंने अटैक किया,
उस शिप के ऊपर जो कार्गो शिप था, कार्गो शिप तो वो डूब गया, लेकिन उसमें जो क्रू मेंबर्स थे, जो 6 क्रू मेंबर्स हैं, उनको अगवा कर लिया गया, उनको किडनैप कर लिया गया। ये अभी की खबर आ रही है, क्योंकि पूरी तरीके से खबर सामने नहीं आई थी कि क्या खबर है। सिर्फ यमन की तरफ से ये खबर आई थी, हुतीस की तरफ से ये खबर आई थी वीडियोस के थ्रू, या जो भी मतलब उन्होंने स्टेटमेंट दिया था अपने स्पोक्स पर्सन के थ्रू। उन्होंने ये बताया था कि अब उन्होंने एक जहाज़ को डुबो दिया है जो रेड सी की तरफ जा रहा था, जो फ़िलिस्तीन की जो टेरिटरी है उसकी तरफ जा रहा था, उसके डॉक पर जाने के लिए। लेकिन यहाँ पर पहले उसको वार्निंग दी गई, लेकिन जब उसने वार्निंग नहीं मानी तो वहाँ पर उसको इस एयर स्ट्राइक का फेस करना पड़ा, जिसकी वजह से वो जहाज़ पूरी तरीके से डूब गया। लेकिन अब उसके जो 6 फ़िलीपींस के जो क्रू मेंबर्स हैं, 6 उनको किडनैप कर लिया गया है। ये अभी तक की रिपोर्ट सामने आई है यमन की तरफ से। दूसरी खबर ईरान की तरफ से यहाँ पर आई है कि ईरान के अंदर जो अफ़गानी मूल के जो लोग रह रहे थे, कुछ उसमें अनडॉक्यूमेंटेड थे और कुछ के पास में डॉक्यूमेंट्स था। कम से कम 5 लाख जो अफ़गानी मूल के लोग हैं वो इलीगली तौर पे ईरान के अंदर रह रहे थे। लेकिन ये जब 12 जून में ये अटैक हुआ है, इसराइल और ईरान ने ईरान के ऊपर किया है, इस वॉर के बाद में अब इलीगली तौर पे जो अनडॉक्यूमेंटेड जो माइग्रेंट्स रह रहे हैं ईरान के अंदर, या अफ़गानी मूल के लोग, उनको उनके देश वापस भेजा जा रहा है। पूरी खबर तफसील से पढ़ के सुनाता हूँ क्या है। More than 500,000 Afghans have been expelled from Iran in the 16 days since the conflict with Israel ended, according to the United Nations, in what may be one of the largest forced movements of population this decade। मतलब इस डिकेड की 10 सालों में अभी तक की सबसे बड़ी जो फोर्स मूवमेंट पॉपुलेशन है ईरान के अंदर, वो अब शुरू हो चुकी है। यानी ईरान पूरी मतलब ये है कि सिक्योरिटी के साथ में जो इलीगली तौर पे गैर मुल्क के जो ईरानी रह रहे हैं ईरान के अंदर, जिनके पास में कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं है, कोई भी वीज़ा वगैरह पासपोर्ट नहीं है, वो उनके देश वापस भेज रहा है, ज़बरदस्ती बिल्कुल निकाल रहा है। For months, Tehran has declared its intention to remove the millions of undocumented Afghans who carry out lower paid labor across Iran, often in tough conditions। मतलब जो तालिबान के जब अफ़गानिस्तान के ऊपर अमेरिका का राज था, जब अमेरिका वहाँ से निकल गया तो तालिबान का वहाँ पर रूल हो गया। लेकिन इसके बाद में कुछ अपनी जान बचाकर जो आसपास की जो कंट्रीज़ थी, नेबरिंग कंट्रीज जैसे पाकिस्तान या अफ़गानिस्तान, वहाँ पर वो चले गए। इसमें सबसे बड़ी जो तादाद बताई जा रही है अफ़गानिस्तान मूल की के जो लोग हैं, उनकी तादाद बताई जा रही है ईरान के अंदर। कुछ वो मतलब बहुत सस्ते में लेबर काम वो कर लेते हैं, इसलिए अफ़गानी बहुत ज़्यादा ईरान के अंदर रह रहे थे। लेकिन अब अफ़गानियों के ऊपर बहुत बड़ी यहाँ पर आफत आ गई है, क्योंकि जब ये अटैक हुआ है तो बहुत ज़्यादा ईरान के अंदर मतलब ये कि धरपकड़ शुरू हो गई। मोसाद के एजेंट्स बराबर वहाँ पर पकड़े जा रहे हैं, अभी भी पकड़े जा रहे हैं, और बराबर उनको एग्जीक्यूट किया जा रहा है ऑफिशियली तौर पर। ये खबर ईरान की तरफ से आई है। और इसके अलावा मुख्तलिफ और भी बहुत सी खबरें हैं, गज़ा की तरफ खबरें हैं। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं अपनी जो रिपोर्ट्स है और जो दूसरी मेरी वीडियो है गज़ा के मुतालिक, मैं उसमें अपनी खबर दूंगा। मिलता हूँ मैं आपसे अगली रिपोर्ट के साथ में। जय हिंद।